क्या आपको भी जीपी रेटिंग से ऑफिसर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए पूरा देखिएगा। डीजी शिपिंग के एक रूल ने सारा कुछ चेंज कर दिया। बहुत ही आसान हो गया अब जीपी से ऑफिसर बनना। 19/5/2026 को डीजी ने ऐसा सर्कुलर निकाला जिससे जितने भी जीपी रेटिंग के स्टूडेंट थे, जितने भी जीपी रेटिंग वाले थे, सेल कर रहे थे, सब में खुशी का माहौल है, क्योंकि अब वो डायरेक्ट एफजी मतलब सेकेंडमेंट ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं। पहले बहुत लंबा प्रोसेस होता था, अभी इन्होंने शॉर्ट में कर दिया और डायरेक्ट कर दिया। डीजीएस का सर्कुलर 26/2026 है। इसके 2 हफ्ते पहले उन्होंने ड्राफ्ट निकाला था और उन्होंने दिया था कि हम ऐसे चेंजेस करना चाहते हैं, क्या हमें ये चेंजेस करने चाहिए। 15 अप्रैल तक उसकी लास्ट डेट थी। सब लोग मेल किया, मैसेज किया, हम लोगों ने भी किया था, सपोर्ट किया, तो नहीं ऐसे चेंजेस लाने चाहिए। इसमें बहुत सारे यूनियंस ने बहुत सारे मेहनत किए, बहुत सारे कैप्टन वगैरह ने सपोर्ट किया। स्पेशली जो है हम थैंक यू बोलेंगे नूसी को, जो हमारी यूनियन है, उसने बहुत मेहनत की अपने सीफरर्स के लिए कि वो भी काबिल है जो कि ऑफिसर बन सकते हैं, बट उनको चांस नहीं मिल रहा है। या तो इतना लंबा प्रोसेस चला जाता है कि उनका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है, और इतने लंबे टाइम की वजह से यहाँ रुक नहीं पाते। फिर फैमिली बैकग्राउंड और बहुत सारी चीजों को लेके तो वो रेटिंग में ही सेल कर रहे थे। तो अभी इतना अच्छा सर्कुलर आया है कि वो लोग भी ऑफिसर आराम से बन सकते हैं। बहुत सारे लोग के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह जाके वो लोग सिंगापुर जाके एग्जाम दे और अपनी सीओसी लाए। उसमें 20 से 25 लाख खर्च आ जाते थे। यहाँ 1.5 से 2 लाख में आराम से मैक्स टू मैक्स में हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थैंक यू बोलेंगे डीजी शिपिंग को, जिन्होंने ये सर्कुलर फोर्स में ला दिया है। 19 मई 2026 को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसमें बहुत बड़ा हाथ नूसी का है। हमारी नूसी की पूरी फैमिली ने लगकर ये सर्कुलर को पास करवाया है। और स्पेशल थैंक्स बोलेंगे मिलिंद सर को, क्योंकि जब से वो आए हैं तब से बहुत ही अच्छे रूल्स, रेगुलेशन, नियम कानून हमारे सीफेयर्स के लिए, हम सीफेयर्स फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो ही रहा है हर बार। तो जीपी से ऑफिसर अगर बन रहा है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ मिलिंद सर का है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये पीडीएफ है, डीजी का पूरा सर्कुलर है। हम पूरा पढ़ के एक एक चीज आपको क्लियर करेंगे ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। और ये सर्कुलर हम आपको कमेंट्स करेंगे तो वहां भी डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां जाके डाउनलोड कर लीजिए, तो नंबर दे देंगे, आप कमेंट्स करिए, सीधा हम सर्कुलर भेज देंगे। डीजी की साइट पे भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा आराम से। तो चलिए सीधा सर्कुलर देखते हैं। ये देखिए डीजीएस का सर्कुलर है, डीजीएस सर्कुलर 26/2026। ये 19 तारीख को ऑलरेडी आ गया है, 19 मई 2026 को। और ये देखिए सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ 6 मंथ competency course for deck rating to appear in the second med foreign going certificate of competency exam। मतलब कि ये डेक रेटिंग के लिए है, इंजन के लिए अभी नहीं आया, तो वेट करेंगे, देखते हैं हम इंजन के लिए कब आएगा। ठीक है, तो खाली अभी डेक के लिए है ये 6 मंथ का। और इन्होंने ऑथराइज किया है चीफ एग्जामिनर ऑफ मास्टर्स एंड मेट्स। ठीक है, और इशू बाई एसी ब्रांच नोटिकल विंग्स। ठीक, ये सब है। और नीचे ये पॉइंट्स वाइज दिया है, पॉइंट नंबर दिया गया है। ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये है कि ये जो पुराना सर्कुलर अभी तक चला आ रहा था वो ये लोग दिए हैं कि पहले क्या होता था। पहले एनसीवी देना पड़ता था, एनडब्ल्यूकेओ होता था, फिर उसके बाद एफजी देना पड़ता था। वही सब सर्कुलर को इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको डायरेक्ट एफजी का एग्जाम देना है वो एफजी का देगा, जिसको एनसीवी देना है अभी भी उसके लिए सेम है, एनसीवी आप दे सकते हो। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट एफजी का देख रहे हैं तो हम लोग एफजी दे रहे हैं, एफजी का देखेंगे। तो आगे आ जाते हैं। द डिटेल्स ऑफ द कोर्स आर एज अंडर। ठीक है, इसके अंडर में क्या क्या कोर्स कैसे होगा सारा इसको हम लोग डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द कोर्स है 6 मंथ कॉम्पिटेंसी कोर्स फॉर डेक रेटिंग लीडिंग टू द सेकेंड मेट एफजी सीओसी। ठीक है, तो आपको पहले बता दिया डेक के लिए है, डायरेक्ट सेकेंड मेट का एग्जाम है। सी गोइंग सर्विस रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम आपको 36 मंथ सी सर्विस चाहिए आपको फॉरेन फ्लैग पे, फॉरेन गोइंग जहाज पे। नॉट लेस देन 6 मंथ सुपरवाइज ब्रिज वॉच कीपिंग ड्यूटीज एंड रिकॉर्डेड इन द अपीयर अप्रूव्ड टार बुक। ठीक है, आपको 36 मंथ का सी सर्विस चाहिए फॉरेन गोइंग जहाज पे। अगर 36 मंथ से कम है, मान लो कोई आपने कोस्टल किया है 5-6 महीना 7 महीना, तो आपको फिर से करना पड़ेगा पूरा 36 मंथ करने के लिए। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। और आपको ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट लेना होगा, मिल जाता है। आप जब भी वॉच करेंगे तो आप बोल देंगे साइन ऑफ के टाइम में, तो कैप्टन दे देते हैं कि ब्रिज इन्होंने कम से कम 6 महीने, पिछले 6 महीने में इन्होंने ब्रिज वॉच कीपिंग किया है। वो 4-4 घंटे करके दिखाते हैं कि 4-4 घंटे इंटरवल में, मतलब 8 घंटे का ब्रिज वॉच किया है इन्होंने। और आपको तार बुक भरना रहेगा। तो
तो तार बुक हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तार बुक का क्या है, ठीक है। इसमें दिया है कि वॉच कीपिंग हो गया आपका, उसके बाद अप्रूव तार बुक TRB है, तो तार बुक आगे डिस्कस कर लेंगे। और अप्लीकेबिलिटी, अप्लीकेबल कौन है इसमें, डेक रेटिंग है, डेक कैडेट्स है विद अप्रूव प्रीसी ट्रेनिंग मीटिंग रिक्वायर एज पर Annex 4, मतलब कि डेक रेटिंग ही है। जैसे आप जीपी रेटिंग किया हो, डेक कैडेट्स हो, BSc नॉटिकल साइंस, वही लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मतलब जो कोर्स किया है जीपी रेटिंग का या ऐसे कोर्स किया वही लोग अपीयर हो सकते हैं। जो ओपन CDC वाले हैं उनके लिए ये नहीं है, तो ये क्लियरली दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। इन्होंने 11 नंबर दिया मैरीटाइम। ये लोग बोले हैं कि जो मैरीटाइम अभी कोर्स करा रहे थे अलग से, उनको जो है DG शिपिंग को अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा कि भाई हम ये कोर्स चालू करना चाहते हैं, तो उनको अप्रूवल मिलेगा तो आप वहां से कर सकते हैं। उसके बाद में DG ने सबको 2 DGS नॉटिकल एडवाइजर को भेज दिया है, ऑल मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, इंसा, फोस्मा, मास्मा, ICC, SAS, CMMI, ठीक, कॉपी टू ऑल मर्केंटाइल डिपार्टमेंट कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कांडला, जितना भी है सब डिपार्टमेंट को भी भेज दिया कि भाई ये फोर्स में आ गया, आप लोग इस पे काम करिएगा, ठीक, इसकी रिकॉर्डिंग चलेगा। आगे देखते हैं हम स्ट्रीम फ्लो, डेक रेटिंग, डेक कैडेट्स आपको पहले बता दिया उनके लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए देखना है। आपको 12th पास होना चाहिए। 12th किसी भी स्ट्रीम में, ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, आपका कॉमर्स है, आर्ट्स है, बायो है, किसी भी स्ट्रीम से, मैथ नहीं है तब भी आप ये कोर्स कर सकते हो। या तो आपके पास में हाई स्कूल आपने किया है और कोई डिप्लोमा, कोई हाई स्कूल के बाद 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा कर लेते तो वो भी कर सकते हैं, या तो 10th के बाद में ITI आपने किया है किसी भी ट्रेड में, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, मतलब ये क्लासेस कर सकते हैं 6 महीना ऑफ जी का आराम से, ठीक। ये चीजें हो गई। आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, पहला हो गया। दूसरा, या तो ग्रेजुएशन वगैरह, भाई 12th है तभी ग्रेजुएशन होगा, और या तो डिप्लोमा हो 10th के बाद में तब भी कर सकते हैं। 10th के बाद ITI वगैरह 2 साल का है तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। पहला हो गया। एज लिमिट है, एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ज्यादा एज कुछ भी नहीं दी गई है कि आप, कम से कम दिया गया कि 18 साल से आप कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कितनी भी आपकी एज हो आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। प्रीसी ट्रेनिंग, आपको अप्रूव जीपी रेटिंग कोर्स होना चाहिए या तो डेक कैडेट का कोर्स होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। आपको पहले बता दिया ओपन CDC वाले अलाउ नहीं है इसमें, ये चीजें हो गए। मेडिकल फिटनेस एज पर प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड, आपको DG अप्रूव डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए। नहीं है तो बनवा लीजिएगा, कहीं बन जाता है। अगर प्रयागराज के आसपास में है तो नाज हॉस्पिटल DG अप्रूव है, वहां आप बनवा सकते हैं आराम से। कोई भी मेडिकल मर्चेंट नेवी का सारा मेडिकल सारी कंपनी का हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग STCW के कोर्सेज आपके पास, अगर आपने सी सर्विस किया है तो PST, फायर फाइटिंग, FA, PSSR, SDSD ये आपके पास होगा ही होगा, बिना इसके तो आप सेल कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद में सी गोइंग देखते हैं। सी गोइंग सर्विस में ये मेन है। सी गोइंग में आपका मिनिमम 36 मंथ अप्रूव सी गोइंग सर्विस होना चाहिए फॉरेन गोइंग शिप पे। ये क्लियरली लिखा है कि आप फॉरेन गोइंग जहाज पे 36 महीने की सेल होगी तभी ये आप ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बी नंबर पे इंक्लूड नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ सुपरवाइज ब्रिज वॉच कीपिंग ड्यूटीज, ठीक है। आपका 6 मंथ का ब्रिज वॉच कीपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो आप कैप्टन से बोलेंगे तो वॉच करते रहेंगे तो आपको मिल जाता है ब्रिज वॉचिंग। उस पर लिखा रहता है कि इन्होंने 6 महीने तक या जितना जब भी सेल किया है इन्होंने ब्रिज पे वॉच किया है, ये रहता है। उसमें पूरा लिखा रहता है कितने घंटे कब से कब तक ब्रिज वॉच किया है, सारा कुछ डिटेल रहता है। हम लोग भी बोलते थे, बन गया था उस टाइम में, बन जाता है वीडियो आसानी से, ठीक है। और उसके बाद में रिकॉर्डेड इन अप्रूव तार बुक, आपका तार बुक होना चाहिए। कैंडिडेट कैन यूज एनी ऑफ अप्रूव तार बुक अवेलेबल फॉर डेक कैडेट्स एंड कंप्लीट द सेक्शन ऑन ब्रिज वॉच कीपिंग। इन्होंने क्लियर लिखा है कि आपके पास तार बुक होना चाहिए कोई भी कैडेट का, क्योंकि कैडेट में अलग से रहता है कॉलम ब्रिज वॉच का जो कि ऑफिसर्स के लिए रहता है, जो आप वॉच कीपिंग के लिए लेते हैं तार बुक, COP के लिए लेते हैं तार बुक, उसमें नहीं रहता। तो ये अभी के हिसाब से यही है, बट कुछ हम कॉलेज में बात किया तो उन्होंने बोला कि जो आपके तार बुक है पुराने वाले COP वाले वॉच कीपिंग वाले वो भी चल जाएंगे, बट इसमें क्लियर नहीं है। अगर आपको क्लियर होगा तो आप कमेंट्स कर दिए, मैसेज करिए, या हमें भी कंफर्म होगा तो हम फिर से कंफर्म कर लेंगे। बट हमें जहां तक अभी जानकारी है इनके साइट के हिसाब से इन्होंने यही दिया कि आप कोई भी कैडेट्स का तार बुक ले सकते हो। ये उनके लिए है जो अभी सेल करेंगे, जो ऑलरेडी सेल कर चुके हैं वो एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए क्या, उनको तो पता ही नहीं था तार बुक भरना है, तो वो कैसे तार बुक भरेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। हमें भी 1-2 इंस्टीट्यूट में बात भी किया तो उन्होंने बोला कि आपका जो पुराना तार बुक COP वगैरह वाला है वो चल जाएगा, बट कंफर्म ऑफिशियली नहीं है, तो आप अपने हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी हमें कुछ कंफर्म होगा तो हम भी आपको बता देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें इसमें लैक ऑफ क्लियरिटी लग रहा है कि भाई
जो ऑलरेडी कर चुके थे 36 महीने उनका ज्यादा हो गया, वो अभी एग्जाम देना चाहते हैं, साइन ऑफ करके आगे, भाई उनके लिए तारबुक्त रहेगा नहीं, तो वो कैसे करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। हमें क्लियर होगा तो हम बता देंगे, आपको क्लियर होगा तो जरूर बताइएगा। और आगे देखते हैं। उसके बाद में असेसमेंट ऑफ द सी गोइंग सर्विस पोस्ट सी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इस पे देख असेसमेंट ऑफ द सी गोइंग सर्विस, इसमें सी गोइंग सर्विस का आपका सारा डिटेल रहेगा, तारबुक हो गया, जो भी आपका सी सर्विस डिटेल हो गया, आपने जो जो जहाज किया उसका सारा डिटेल आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, मतलब एक फाइल बना के सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भी है अप्रूव्ड फंक्शन कोर्स PCME 2 मंथ मे बी अंडरटेक आफ्टर 18 मंथ सी सर्विस, ठीक है। ये बोल रहे हैं आपको 2 महीने के फंक्शन कोर्स करना पड़ेगा, आपके चाहे PCM है नहीं है, ये 2 महीने आपको करना पड़ेगा। जब भी आपका 18 महीने सी सर्विस हो जाए FG में, तब भी ये दे सकते हैं आप। अगर आप अभी से मन बना रहे हैं, आपका 18 महीने हो गया, तो ये 2 महीने का फंक्शन कोर्स कर लीजिए, इसको खत्म कर, फंडामेंटल कोर्स कर लीजिए, उसके बाद खत्म कर लीजिए इसको, ये रहेगा। उसके बाद जब 36 मंथ हो जाएगा, ये सर्टिफिकेट आपको लगेगा वहाँ पे। तो 2 महीने ये आपको अलग से करना ही पड़ेगा फंडामेंटल्स के लिए। इसमें यही एक थोड़ी सी गड़बड़ किए हैं कि जिनका मैथ्स है उनको भी करना पड़ेगा, और जिनका कॉमर्स बायो आर्ट्स है वो तो करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको करना पड़ेगा। इंडिया में 3 ही कॉलेज हैं जो कराते हैं, फोस्मा कोलकाता हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, IME का कैंपस मुंबई हो गया, ठीक है। यही है 3 जो कराते हैं फंडामेंटल कोर्स 2 महीने का, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो जब भी आप आए शिप पे 18 महीने हो गया, अगर 36 महीने नहीं हुआ तो ये 2 महीने करके खत्म कर लीजिए, फिर शिप पे जाइए, उसके बाद फिर से थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, टाइम भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद में दोनों एक साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा आपको टाइम मिल जाएगा, पैसा आपका मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। ये चीजें हो गई आपको। उसके बाद में 6 मंथ कॉम्पिटेंसी कोर्स हो गया सेकेंडमेंट FG, उसके लिए उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। सेकेंडमेंट आप दे लेंगे तो सेकेंडमेंट का आपका जो है सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद में रडार ऑब्जर्वेशन सिमुलेटर कोर्स उसको लगेगा। आरपा है, आरपा का कोर्स है। इक्डिस हो गया, GMDSS का हो गया, आपका PSC RB हो गया, AFF हो गया, MFA हो गया, SDN DSD, ठीक है। ये सब कोर्सेस आपको करने पड़ेंगे, एडवांस में आते हैं ये सब करने पड़ेगा। ये जब सब हो जाएंगे उसके लिए, उसके बाद में आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे असेसमेंट करने के लिए। उसके बाद आपका फिर ये सारा फाइल आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपका रिटर्न होगा, उसके बाद में फिर ओरल्स होंगे। जब ये सारे चीज हो जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब ये आप सक्सेसफुली आपका रिटर्न ओरल हो गया तो आपको ये दिया है कि सर्टिफिकेट ऑफ सी कॉम्पिटेंसी ऑब्टेन, सर्टिफिकेट ऑफ COC मिल जाएगा फॉरेन गोइंग जहाज के। तो आप सेकंड मेट ऑफ फॉरेन गोइंग शिप पर एज अ ऑफिसर जा सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद नीचे इन्होंने दिया है कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस आप देख लीजिएगा, बहुत ही लंबा सिलेबस रहता है इनका जो है। तो पूरा इन्होंने दिया है द फॉलोइंग सिलेबस is structured in accordance with the competency specific under the STSW align with IMO module। यही सब दिया है कि सब सेकेंडमेट फॉरेन गोइंग का जो है क्या क्या सिलेबस रहता है। तो ये सिलेबस सारा दिया गया है इसमें, है ना, नेविगेशन का है, सारा कुछ है, आप देख लीजिएगा इसको। बहुत ही लंबा सिलेबस रहता है। बहुत ही अच्छी बात यह है कि अलग से नहीं पूछा जाता, जो सिलेबस में रहता है वही आपके एग्जाम में आता है। तो एक बार देख लीजिए, बहुत ही लंबा सिलेबस है। जहां तक हम देख रहे हैं जो पुराना सब कुछ था वही दिया गया, जो हम लोग के टाइम में था, देख रहे थे हम लोग, तो वही सब टॉपिक दिख रहा है हमको भी। सेलेसियल नेविगेशन और ये सब है, सारा कुछ मैं देखा था तो काफी कुछ उसमें सिमिलर था, बट एक बार बैठ के देखना पड़ेगा अगर कि वही सेम है या फिर कुछ चेंजेस किए हैं। तो आपको पता ही है कि चेंजेस कुछ भी रहता है तो ऐड ही होता है अपने यहाँ, कुछ निकालते तो नहीं ये लोग फिलहाल। तो जो जहां तक मैं देख रहा हूँ, जो हम लोग के टाइम में पिछला पहले पुराना वही सिलेबस पूरा टोटल उठा के डाला गया है इसमें। तो ऑलमोस्ट वही है, बहुत लंबा सिलेबस रहता है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा बहुत ही दबा के। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एडमिशन ले लिए और पास हो जाएंगे, आपको सेकंड में FG का COC मिल जाएगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सब सेम ही दिख रहा है, बट हो सकता है कुछ इन्होंने चेंजेस किया हो, बट उसके लिए पूरा देखेंगे तभी क्लियर होगा। देख सकते हैं कितना लंबा सिलेबस है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। टोटल जो है इंक्लूड कितना 661 घंटे का है, 661 आवर्स का पूरा कोर्स है। 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है ये प्रोग्राम है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि कहाँ पे शुरू हो गया है, कहाँ पे करना चाहिए, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो ये नंबर दे देंगे, आप सीधे FG सेकेंडमेंट लिख दिए। अगर आपका 36 मंथ हो गया है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, FG सेकेंडमेंट लिखिए, हमारी टीम आपको शेयर कर देगी कहाँ कहाँ चालू हो गया ये प्रोग्राम, आप जाके वहां कर सकते हो। कोशिश करेंगे कि जहां जहां चालू हुआ है कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए, अगर एप्लीकेबल होगा तो वो भी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सब आप देखने में तो लगता है कि हाँ भाई जल्दी से हो गया, लेकिन इस पे बहुत लोगों की मेहनत लगी है, बहुत सारे यूनियंस लगे हैं, बहुत सारे कैप्टन्स लगे हैं। स्पेशली जो हम लोग पैसा देते हैं, जो कहते हैं नूसी में पैसा ले लिए कुछ काम नहीं करता, तो नूसी ये सब काम भी करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पता ही कितने सारे नूसी काम किया है।
आपका फैमिली का कुछ हो गया उसको देखते हैं, शिप पे कुछ हो गया उसको देखते हैं, सैलरी को देखते हैं। रेटिंग से ऑफिसर बनना है आपको तो उसके लिए भी देख रहे थे, काफी दिन से लगे हुए थे। तो डीजी शिपिंग ने बात माना है, उन्होंने काफी रिसर्च किया और देखा कि भाई हाँ, जो जीपी रेटिंग वाले भी ऑफिसर बन सकते हैं आसानी से। तो इसमें काफी नुसी फैमिली का काफी सपोर्ट है, काफी हेल्प हुआ है, काफी मेहनत किया है। स्पेशली मिलिंद सर को स्पेशल फिर से थैंक्स बोलेंगे हम, जो इन्होंने मेहनत किया। और हम जैसे सीफेयर्स को जो अभी जीपी रेटिंग करके सिर्फ जीपी रेटिंग में रह जाते थे, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हो। बाहर जाते थे 20 से 25 लाख खर्च होते थे, उसमें भी अगर फेल हो गया कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत आती थी। इंडिया में ऐसी सुविधा थी नहीं, तो अभी हो गई है। थैंक यू डीजी शिपिंग, थैंक यू नूसी, जय हिंद, जय नाविक।